कोनार्क कंपनी है और ये अपना ईगल कंस्ट्रक्शन है, जापी कंपनी है। यहाँ को टारगेट करेगा क्या मंशा में? क्यों एक ठेकेदार को टारगेट किया जाएगा? एक्चुअली वही किसी कुकरेजा जी ने ही उनके ऊपर एक 307 का केस भी दाखिल करवाया था भगवान बालेराव के ऊपर। में रिजल्ट चाहिए, शहर के हित में रिजल्ट चाहिए, नहीं तो हम कमिश्नर हटाने की भी बात कर सकते हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात नरेश ठारवानी जी के साथ, दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तो एक ज्वलंत मुद्दा कल आरपीआई के अध्यक्ष श्री भगवान बालेराव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 42 करोड़ के ऊपर। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? 42 करोड़ को लेके भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? थैंक यू जैकी भाई, आप फिर से आ गए और एक अच्छे मुद्दे के लिए मुद्दा लेके आए। ज्वलंत मुद्दा है और मैं भी एग्री करता हूँ। कल जो हमारे आरपीआई के अध्यक्ष, हमारे मित्र पक्ष के अध्यक्ष भगवान बालेराव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो हमें भी खुशी हुई थी सुन के कि वो शहर के जो भ्रष्टाचार है वो उजागर करने वाले हैं। तो मैंने भी वो पूरी इंटरेस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स देखी। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उल्लासनगर में कोई तो पैदा हो रहे हैं अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जैसे हमारे मोदी जी का भी कहना है, हमारे पंत प्रधान मोदी जी का भी कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहनी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, ये हमारे पंत प्रधान का मूल मंत्र है। तो हमें भी खुशी हुई कि भगवान बालेराव जी ने एक इनिशिएट लिया है कि उल्लासनगर में जो कॉरपोरेशन टेंडरिंग प्रक्रिया में जो भी मतलब ये हो रहा है, फर्जीवाड़ा न कहे या जो इरेगुलरिटीज हो रही है, उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमें भी खुशी हुई। तो इन्होंने जो कुछ किया हम उनके साथ सहमत है। और उन्होंने जहाँ जो भी वहाँ पे कहा कि भाई कोनार्क कंपनी है और ये अपना ईगल कंस्ट्रक्शन है, जापी कंपनी है, यहाँ दूसरे कंपनियाँ हैं जो जयंत है, जय भारत है, उन्होंने सबके नाम लिए। तो मुझे खुशी हुई कि अब चलो अब ये बंदा एक हिम्मत करके कोर्ट में जा रहा है, उल्लासनगर के सभी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी टेंडर्स में, सबके खिलाफ जा रहा है। और पता चला कि उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन नंबर उन्होंने खुद बताया, उनका कुछ मेरे ख्याल से 5868 रिट पिटीशन नंबर भी बताया उन्होंने, 5868 आफ्टर ये 2024। लेकिन आज जब ये रिट पिटीशन के पेपर्स हमारे पास आए तो हमने देखे, तो उन्होंने जो रिट पिटीशन डाली है, एक्चुअली तो जो मेरा विचार है, इनको रिट पिटीशन नहीं फाइल करके पीआईएल दाखिल करनी चाहिए। अगर वो पब्लिक के हित में है, शहर के हित में है, तो इनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी चाहिए, न कि रिट पिटीशन डालनी चाहिए। आपके तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? हाँ थे ना, वो तो मतलब वो कैसे गए थे? तो ये तो आरपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरपीआई जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारा मित्र पक्ष है। अगर वो किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया है और उनको भी बताया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात होने वाली है, और हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारे पंत प्रधान मोदी जी का कहना है जहाँ पे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ
कहीं पे भी भाग लेना है तो किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो हिसाब से वो गए थे, हमें कोई उसके लिए एतराज नहीं है, अच्छे काम के लिए गए थे। उनको भी बताया गया था कि शहर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन मैंने जो कल उनकी बात सुनी और अभी जो रिट पिटीशन में देख रहा हूँ, रिट पिटीशन जो हमारे हाथ में आई है, उसमें जो मैंने थोड़ा स्टडी किया तो उसमें पता चला कि उसमें तो सिर्फ एक टेंडर 42 करोड़ का जो टेंडर्स थे जो 3 भागों में दिया गया है, वो 42 करोड़ के टेंडर के लिए ही सिर्फ डाला गया है। उसमें भी पर्टिकुलर एक ही पार्टी को टारगेट किया गया है, जयंत बिल्डर्स है, जयंत रोड बिल्डर्स, उनको टारगेट किया गया है। उनको टारगेट करेगा क्या मंशा है? क्यों एक ठेकेदार को टारगेट किया जाएगा? एक्चुअली वही हमें भी आश्चर्य हो रहा है जैकी भाई कि भाई एक्चुअली उसको जो उन्होंने जो बात कही थी और जो इन्होंने रिट पिटीशन डाली है तो उनकी करनी और कथनी में फर्क आ रहा है। यही बात से हम भी आश्चर्यजनक हो रहे हैं, हमको भी सरप्राइज लग रहा है कि भाई उन्होंने टारगेट एक ही पार्टी को किया है, वो भी मेरे ख्याल से कुकरेजा है। और अभी हमें पता चला कि भाई किसी कुकरेजा जी ने ही उनके ऊपर एक 307 का केस भी दाखिल करवाया था भगवान बालेला के ऊपर। तो हमको मतलब ऐसा शक है, गारंटी नहीं है भाई, शक है तो ऐसा तो नहीं कि भाई वो केस के कर रहा है, विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, हम बोल नहीं सकते, हम कंफर्म नहीं है ये न्यूज़ पे, लेकिन हो सकता है उसको विक्टिमाइजेशन किया करने के लिए वो एक कारण हो सकता है, एक कारण पॉसिबल है, वो भी हो सकता है जिसके कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने ठेकेदार को टारगेट किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने जो बुलाई वो एक्चुअली दिखाया ऐसा कि शहर के हित के लिए बोलने वाला है, पूरे सब के सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाला है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जगह तय की गई तो वहाँ पे जो जगह तय की गई उसमें से थोड़ा पहले ही शक हुआ कि भाई ये जो बोल रहा है और जो मतलब रिट पिटीशन में डाला है उसमें बहुत अंतर आ रहा है। क्योंकि वो जो जगह थी वो एक्चुअली भ्रष्टाचारियों की जो गैंग है, जो यूएमसी में भ्रष्टाचारी होती है उनकी जो बड़ी गैंग है वो उन्हीं के ताबे में है, उन्हीं के ताबे में लीज पे लिया हुआ है। जगह उन्होंने ऐसी चुनी और जो वो बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो खुद नहीं बोल रहे थे, उसके पीछे कोई और बोल रहा था। इसमें थोड़ा शक की बात आ रही है। वैसे उनका मुद्दा जो था, उनका जो सब्जेक्ट था बहुत ही ये अच्छा सब्जेक्ट था, अप्रिशिएट करने वाला अभी था। ये जो भ्रष्टाचार जो एक कैंसर बन चुका है उल्लासनगर शहर के लिए, हाँ, तो आगे उसके भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? आखिर इस कैंसर को तो मिटाना होगा। अगर कैंसर नहीं मिटेगा हमारे शहर का, ये भ्रष्टाचार, तो ये तो शहर को ले डूबेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लिया हुआ है ये कि भ्रष्टाचार दूर करना है। पहले ये मुद्दा हमारी पार्टी की तरफ से उठाया गया था और अभी तक उसकी जांच पेंडिंग है, अभी तक उसकी जांच बंद नहीं हुई है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं। या ये रूमर्स है कि भाई इन्होंने मुद्दा बंद करवा दिया, अब कुछ सेटिंग कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है जक्की भाई। वो अभी भी जांच चालू है, उसका रिजल्ट आपको कुछ समय में मिलेगा। किसी कारणवश थोड़ा लेट हुआ है। आपको पता है यूएमसी के अधिकारी जो है उनकी जो काम करने की गति रहती है वो कछुए से भी धीमी रहती है, कछुए से भी धीमी रहती है, लेकिन कछुआ भी रिजल्ट देता है। हमें उम्मीद है कि हमारे यूएमसी के जो ऑफिसर्स है उसकी भी कछुए की स्पीड से भी जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की सोच है और उम्मीद है। नहीं तो फिर हम आंदोलन भी करेंगे, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि हम आंदोलन पे भी आ सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका के आयुक्त को इस विषय के अंदर? आयुक्त को यही कहना है कि जो पब्लिक का पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, सबसे पूरी केयर करनी चाहिए कि पैसे का सही उपयोग होवे। आए दिन सबके इल्ज़ाम लगते रहते हैं, सबके ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं। कोई दूध का धुला हुआ ठेकेदार नहीं है कारपोरेशन में, तो कमिश्नर की ये ड्यूटी बनती है कि उस पर ध्यान दे। इतनी जब चलाहट है शहर में कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये कमिश्नर का ड्यूटी बनता है कि उसके ऊपर पूरा ध्यान। कमिश्नर साहब तो ना सुनते ना बोलते हैं, ना कभी देखते, कभी विजिट पे भी नहीं जाते हैं।
ऐसे ही मतलब कोई भी टेंडर को पास कर डालते हैं। अभी बालाराव जी ने ये भी एक आरोप लगाया था बालाराव जी कि जब डॉक्टर दयानिधि सर थे हाँ वो विजिट पे जाते थे विजिट कि सही मायने में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है या नहीं है, इस रोड की जरूरत है कि नहीं है। हाँ। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं करते थे पास। लेकिन ये हमारे कमिश्नर साहब तो एसी केबिन से बाहर निकलते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि शहर की क्या हालत है। बदतर से बदतर हालत करके रखी पूरे शहर की। आयुक्त का बिल्कुल कोई है ही नहीं, कोई उनका जो होना चाहिए, जो एक जवाबदारी होनी चाहिए एक कमिश्नर की, वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी आगे क्या स्टैंड लेगी? मैं आपसे सहमत हूँ किसी हद तक कि कमिश्नर साहब का ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन वो उसकी रिजल्ट नहीं आ रही है। कभी कभी होता है कि दिखता कुछ है, भाई भले कमिश्नर नहीं आते हैं रोड पे या जगह पे नहीं जाते, ऑफिस में बैठ के भी अपना एसी ऑफिस में बैठ के भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑफिसर्स है जो अपना ये रिजल्ट देते हैं ऐसी ऑफिस में बैठ के भी, इनका रिजल्ट थोड़ा कम मिल रहा है। हमारे उसके ऊपर फॉलोअप रहेगा हमारी पार्टी की तरफ से कि हमें रिजल्ट चाहिए, शहर के हित में रिजल्ट चाहिए, नहीं तो हम कमिश्नर हटाने की भी बात कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज बात करते हुए। दूसरी बार आज मुलाकात ली है हम लोग ने नरेश ठारवानी जी के साथ। जल्दी लेंगे एक मुलाकात भगवान बालाराव जी के साथ, जो आरपीआई के जिला के अध्यक्ष उल्लासनगर के। उनसे पूछेंगे कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हमें इसका जवाब दिया, इस विषय में आपको कुछ कहना है, हम उनसे भी मुलाकात लेंगे। साथों साथ हम कमिश्नर साहब को बोलना चाहते हैं, कमिश्नर साहब आपको भी इस विषय पर आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारे शहर की जो हालत हो चुकी है ना, आप एक रास्ता मुझे बता दी पूरे उल्लासनगर 1 से लेकर 5 नंबर तक कि एक रोड सही हो नहीं है, इसकी जवाबदारी आपके सर है सर। तो आपको भी आके चैनल पे जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी ये हालत उल्लासनगर शहर की क्यों हो चुकी है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।